मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता शिखर शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वात् सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग श्री सदा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ के 3 सूत्रों में देवों में पाए जाने वाले प्रविचार के बारे में समझा था। कौन से देव में किस प्रकार से प्रविचार होता है। पश्चात जो 3 सूत्र थे उन 3 सूत्रों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क इन 3 भवनत्रिक देवों के भेदों के बारे में वर्णन जाना था। पश्चात आचार्य भगवंत ज्योतिषी देवों के और विशेष वर्णन के लिए आगे के 3 सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। प्रथम सूत्र में आचार्य भगवंत उन ज्योतिषी देवों की प्रदक्षिणा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वह किस प्रकार से गमन करते हैं। सूत्र चयित करें। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके। पदच्छेद देखें। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयः नृलोके। अर्थ देखें। वह जो ज्योतिषी देव है, यहाँ जो ज्योतिष का शब्द है इस पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से हो जाती है, इसलिए अर्थ होगा ज्योतिषी देव निरी अर्थात मनुष्य, लोके अर्थात लोक में। मेरु अर्थात मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा अर्थात प्रदक्षिणा करते हैं। वह नित्य अर्थात निरंतर, हमेशा, गतया अर्थात गतिशील रहते हैं, घूमते रहते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। वह निरंतर गतिशील होते रहते हैं या घूमते रहते हैं। अब जो यह ज्योतिषी देव है, यह मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा किस प्रकार से करते हैं, कितनी दूरी से करते हैं। तो यह जो सूर्य और चंद्रमा है, इन्हें 2 दिन का समय मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देने में लगता है तथा 1121 योजन दूरी से प्रदक्षिणा करते हैं, अर्थात 1121 योजन की दूरी से यह जो ज्योतिषी देव हैं वह प्रदक्षिणा करते हैं। इससे अधिक दूरी हो सकती है, लेकिन मेरु पर्वत से प्रथम जो ज्योतिषी विमान है वह 1121 योजन की दूरी पर स्थित है अथवा गतिशील है। इस प्रकार से हमें यह सूत्र समझना चाहिए। पश्चात आचार्य भगवंत इन्हीं ज्योतिषी देवों के बारे में और वर्णन बता रहे हैं। सूत्र चयित करें। तत्कृतः काल विभागः। पदच्छेद होगा तत्कृतः काल विभागः। अर्थ देखें। तत् अर्थात उन्हीं ज्योतिषी देवों के द्वारा ही, काल अर्थात काल, विभागः अर्थात विभाग, कृतः अर्थात किया जाता है। संपूर्ण अर्थ होगा उन्हीं ज्योतिषी देवों के द्वारा ही जो विभिन्न प्रकार का काल होता है, अर्थात घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि जो व्यवहार काल है उनका विभाग किया जाता है। इस प्रकार इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ हुआ। अब कुछ काल गणना के बारे में भी हम जानते हैं। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है,
2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष होता है तथा 5 वर्षों का एक युग होता है। इस प्रकार कुछ काल की गणना को हमने जाना। अब आचार्य भगवंत अगले सूत्र में इस ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिषी देवों का स्थान, निवास, गति आदि किस प्रकार से होती है नहीं होती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, बहिरवस्थिताः। पदच्छेद होगा बहि अवस्थिताः। बहि अर्थात बाहर के, अवस्थिताः अर्थात अवस्थित हैं, स्थित हैं। संपूर्ण अर्थ होगा बाहर के अर्थात मनुष्य लोक के बाहर जो यह ढाई द्वीप है, मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले यह जो 45 लाख योजन का विस्तार है, इसके बाहर जितने भी ज्योतिषी देव हैं वह अवस्थित हैं, अर्थात गमन नहीं करते। और जब गमन नहीं करते तो वहां काल परिवर्तन कैसे होता है? जिस प्रकार से हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं, उसमें दिन रात होता है, सुबह सूर्य उदित होता है, शाम को चंद्र का आगमन होता है, तो वहां पर तो वह अवस्थित है, अर्थात हमारे यहाँ जैसे प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, तो क्या वहां काल परिवर्तन नहीं होता? तो वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता। जहां दिन होता है वहां दिन रहता है, जहां रात होती है वहां रात ही रहती है। अर्थात जहां पर सूर्य अपना प्रकाश देता है वहां दिन अर्थात उजीला रहता है, जहां चंद्र रहता है वहां शीतलता रहती है। इस प्रकार से हमें इस सूत्र को समझना चाहिए। पश्चात आचार्य भगवंत वैमानिक देवों के वर्णन को प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, वैमानिकाः। पदच्छेद होगा वैमानिकाः, एक ही पद है। अर्थ होगा वैमानिकाः अर्थात चतुर्थ निकाय के जो देव हैं वे वैमानिक हैं। चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक हैं। यह जो सूत्र है यह आचार्य भगवंत ने इसलिए दिया कि यहाँ से वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, अधिकार प्रारंभ हो रहा है। यह अधिकार सूत्र है। विमान किसे कहते हैं? तो जिसमें निवास करने वाले जीव, जिसमें रहने वाले जीव पुण्यशाली होते हैं, पुण्यवान होते हैं, वे विमान कहलाते हैं। वैमानिक किसे कहते हैं? तो जो उन विमानों में निवास करते हैं वे वैमानिक कहलाते हैं। इस प्रकार से विमान और वैमानिक की परिभाषा को समझना चाहिए। अब आचार्य भगवंत उन वैमानिक देवों को और क्या कहा जाता है, क्या वैमानिक के अलावा कोई और भी देव हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। पदच्छेद होगा कल्पोपपन्नाः कल्पातीताः च। अर्थ होगा कल्पोपपन्नाः अर्थात कल्पोपपन्न, कल्पातीताः अर्थात कल्पातीत, च अर्थात और। संपूर्ण अर्थ होगा कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेद से वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं। कल्पोपपन्न कौन है? तो जो कल्प में उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपपन्न हैं। यह जो वैमानिक देव हैं इन्हें कल्पोपपन्न की संज्ञा दी गई है। यह कल्पोपपन्न देव भी कहलाते हैं। कल्पातीत कौन है? तो जो कल्प से परे हैं, अर्थात जो कल्पों में निवास नहीं करते हैं, वे कल्पातीत देव कहलाते हैं। ऐसे कौन है? तो जो ऊपर के
9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं। उनमें रहने वाले अहमिंद्र जो हैं वह सभी कल्पातीत देव कहलाते हैं। उन्हें कल्पातीत संज्ञा प्राप्त है। इस प्रकार से यह सूत्र भी हमने समझा। आचार्य भगवंत अगले सूत्र में इन देवों के रहने का क्रम बता रहे हैं, किस प्रकार से यह देव रहते हैं। सूत्र उच्चारित करें। उपरि उपरि, पदच्छेद होगा उपरि उपरि। अर्थ देखें, उपरि उपरि अर्थात ऊपर ऊपर। संपूर्ण अर्थ होगा वैमानिक देव। यहाँ वैमानिका जो पद था उसका प्रकरण यहाँ चल रहा है, उसका यहाँ अधिकार चल रहा है, इसलिए यहाँ वैमानिका पद अनुवृत्त होगा, जिससे अर्थ बनेगा वैमानिक देव ऊपर ऊपर होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, तो इनके भेदों का वर्णन जो है वह आगे के सूत्र में है। सौधर्म ईशान आदि जो देव हैं वह ऊपर ऊपर होते हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इस प्रकार से जोड़े के अनुसार ऊपर ऊपर होते हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इस प्रकार से यह वैमानिक देव ऊपर ऊपर निवास करते हैं। पश्चात 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तर विमान होते हैं। इस प्रकार से देवों का ऊपर ऊपर की ओर निवास होता है। जिस प्रकार से नरक नीचे नीचे होते हैं, उसी प्रकार यह जो वैमानिक देवों का निवास है वह ऊपर ऊपर की ओर होता है। सबसे पहले निकाय की अपेक्षा से देखें तो भवनवासियों का निवास नीचे है, व्यंतरों का निवास कुछ ऊपर है, ज्योतिष का निवास कुछ और ऊपर है, वैमानिकों का निवास उससे ऊपर है। इस प्रकार से देवों का निवास ऊपर ऊपर की ओर होता है। अगले सूत्र में जो वर्णन आएगा वह वैमानिक देवों के भेदों का वर्णन आएगा, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। मेरु प्रदक्षिणा नृत्य गतयो निलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि। इस प्रकार से इन 6 सूत्रों के माध्यम से हमने आज की कक्षा में जो देव हैं, ज्योतिषी देव, उनके विशेष वर्णन को जाना। पश्चात वैमानिक देवों के वर्णन को जाना। इस संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप हमें अवश्य भेजें। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं बता सकते हैं, अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।